हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपके चैप्टर गुणोत्तर श्रेणी अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर आप लोगों ने ज़रूर से ज़रूर देखा होगा, जिस लेक्चर में हमने गुणोत्तर माध्य के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था और उसके बिहाफ पे किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैंने डिस्कस किया था। आज की जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, वो गुणोत्तर माध्य के कंसेप्ट पर ही सॉल्व करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए टास्क में दूंगा। जो मैं सॉल्व कराऊंगा उसको मेरे साथ सॉल्व करिएगा, जो टास्क में दूंगा उसको आप लोग कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताइएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बोर्ड पर लिखा है संख्याओं 10 और 640 के मध्य 5 गुणोत्तर माध्य रखिए। इसको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, पुट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 10 एंड 640 यहाँ पर होना चाहिए। 10 और 640 के बीच में हमें 5 गुणोत्तर माध्य अर्थात 5 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने। तो प्रोसेस क्या होगी, आइए हम समझाते हैं आपको। हमने आपको सिखाया था इसके सॉल्यूशन का मेथड क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसका क्वेश्चन सॉल्व कराया था और आपको टास्क में भी दिया था। तो अगर आपको आता है तो मेरे साथ आप लोग सॉल्व करिए। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लेट कर लेते हैं, माना लेट 5 ज्योमेट्रिक मीन 5 GMR क्या लेट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, G1, G2 G5। हम ऐसा लेट कर लेते हैं कि माना 5 गुणोत्तर माध्य पद G1, G2 और क्या है G5 है। इसके बाद लिखा जाता है हेंस। हेंस मतलब अतः ये आपका जो नंबर है 10, G1, G2 G5, 640 आर इन जीपी। ये कहाँ होंगे डियर स्टूडेंट्स, जीपी में होंगे अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। अब आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में मेन कंसेप्ट क्या होता है, इस जीपी का इस गुणोत्तर माध्य का सार अनुपात अर्थात कॉमन रेशियो फाइंड करना। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हड़बड़ाइए मत, कंप्लीट लेक्चर देखिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और सॉल्व करते चलिए। अब देखो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम लिखते हैं इन एबव जीपी, ध्यान दो, इन एबव जीपी। इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है 10 है और लास्ट टर्म 640 है। नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो जाएंगे। सर कैसे हो जाएंगे, 2 टर्म्स पहले थे तो इसके बीच में हम 5 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर रहे हैं, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। और हमें क्या करना है, इस जीपी का कॉमन रेशियो फाइंड करना है, क्योंकि जब कॉमन रेशियो मिल जाएगा तो G1, G2, G3 सब हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। नाउ अब आप देखिए, अब आपको पता है कि L जो है वो कितना गिवन है 640। अब L का फार्मूला है AR⁴n - 1 = 640। अब A की वैल्यू कितनी है बताइए, 10 है, तो 10 × R आपको फाइंड करना है। ठीक है, R की पावर n कितना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 7 है, -1 = 640। अब एक 0 0 कैंसिल कर दो, R की पावर 6 = 64 हो जाएगा। तो R की पावर 6, ये ध्यान दो, तो 2 की पावर 6 की वैल्यू है, बेस पावर सेम है तो बेस के कंपेयर कर दोगे तो R = 2 मिल जाएगा। मीन्स इस जीपी का जो यहाँ पर जीपी बन रही है, जो यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, उसका सार अनुपात अर्थात कॉमन रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। अब क्या करोगे, नाउ आपको G1 चाहिए, मीन्स पहला गुणोत्तर माध्य, तो क्या होगा AR होगा। तो G1, A की वैल्यू 10 है और R की वैल्यू 2 आई है डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे। तो G1 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आराम से आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ये आपका पहला गुणोत्तर माध्य आ जाएगा। G2 फाइंड करेंगे तो हो जाएगा AR², तो A का मतलब 10 हो जाएगा, R² का मतलब 2 का स्क्वायर, कुल मिलाकर के 40 आ जाएगा। तो जो दूसरा गुणोत्तर माध्य होगा वो कितना आएगा, 40 आएगा। ऐसे ही क्या फाइंड करेंगे G3, तो G3 = AR³ होगा। तो G3 = A का मतलब 10, R का मतलब 2 का क्यूब, फाइनली ये 80 आ जाएगा। तो G3 जो है डियर स्टूडेंट्स वो 80 आ जाएगा। इसी तरीके से आप सिमिलरली बोल सकते हैं कि G4 जो है वो 120 आएगा और G5 जो है वो 240 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा बताइए,
आंसर क्या क्या आएगा, 20 आएगा, 40 आएगा, 80 आएगा, 160 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने गलत किया, इसका 2 गुना जब आप करेंगे तो यहाँ 160 आएगा और इसका 2 गुना करोगे तो आपका 320 आएगा। ठीक है, तो 160 और 320 ये आपका आंसर हो जाएगा। यही 5 गुणोत्तर माध्य डियर स्टूडेंट्स आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। बहरहाल आपको ये प्रोसेस बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी, क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर हमारा हुआ था, प्रीवियस लेक्चर में हमने गुणोत्तर माध्य के बारे में ही डिस्कस किया था और इस तरह के क्वेश्चन भी हमने वहां पर आपको सॉल्व कराए थे। तो एक प्रकार से ये रिवाइज हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आप लोगों में से कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट हमारा इसको नहीं, इसके प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है डियर स्टूडेंट्स, उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपके माइंड का जो भी कंफ्यूजन होगा, अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझ में आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इसके बिहाफ पर एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों को टास्क के फॉर्म में देने चल रहा हूं, उसको आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपका ये टास्क में होगा एक सेकेंड क्वेश्चन। ये है डियर स्टूडेंट्स की 3/4, ध्यान दो क्वेश्चन क्या है, नोट कर लीजिएगा। 3/4 और 729/128 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य पद, 4 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्ञात कीजिए ये होगा। अगर हमें इसको इंग्लिश में लिखना है तो क्या कहेंगे, फाइंड 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन किसके किसके बीच में, 3/4 एंड 729/128। इन दोनों के बीच में आपको 4 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। क्वेश्चन ये हो गया। एक और नोट कर लीजिएगा आप लोग, 2080 और 40 के मध्य, ठीक, 40 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य पद, 4 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात कीजिए। एक भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना है, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। क्या होगा, फाइंड 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2080 एंड 40। ये दो क्वेश्चन इसी सेम कंसेप्ट पर, इसी सेम लॉजिक पर है, जिसका हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया और प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस भी किया है। तो आई होप आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से जरूर बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। अगर आप चाहें तो मैं इसका आंसर भी यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन तब थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आएगा। आप लोग सॉल्व करके अपना आंसर बताएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अभी डियर स्टूडेंट्स ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक लेक्चर ये हो रहा है, इसके बाद एक लेक्चर और होगा, उसके बाद तब हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आइए देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो डियर स्टूडेंट्स क्या है, कर यदि दो संख्याओं के बीच, ध्यान दो, यदि दो संख्याओं के बीच, यदि दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य 10 और गुणोत्तर माध्य, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, गुणोत्तर माध्य 8 हो तो, ठीक हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन का मतलब समझिए, कह रहे हैं दो संख्याएं हैं, कोई दो नंबर्स हैं, उनका अरिथमेटिक मीन जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितना गिवन है हमें,
अरिथमेटिक मीन 10 गिवन है और ज्योमेट्रिक मीन 8 गिवन है, हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं। इसका हिंदी इंग्लिश में अगर लिखें तो आप कहेंगे इफ एम ऑफ एनी टू नंबर्स आर 10 एंड GM number is 10 and GM is 8, then find the numbers, ये हमारा क्वेश्चन होगा। क्या कह रहे हैं, इफ AM ऑफ एनी टू नंबर्स इज 10 एंड GM इज 8 देन फाइंड द नंबर्स। किन्हीं दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन 10 है और उनका ज्योमेट्रिक मीन कितना है 8 है, तो उन नंबर को फाइंड कीजिए। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं, इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, माना दो संख्याएं x तथा y है, ऐसा हम लेट कर लेते हैं। यहां लिखेंगे लेट द नंबर्स आर x एंड y, ऐसा हमने लेट किया कि नंबर क्या होंगे x एंड y होंगे। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कह रही है कि इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो 10 है। अरिथमेटिक मीन क्या होगा, x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 20। ये डियर स्टूडेंट्स आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगेन पुनः देखिए, इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमें 8 गिवन है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट एक्स वाई मीन्स 8 होगा, तो एक्स वाई इक्वल टू आपको 64 मिल जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड बन गया। इक्वेशन फर्स्ट में भी एक्स और वाई है, इक्वेशन सेकेंड में भी एक्स और वाई है। हमें यहाँ पर करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट्स, एक तरीका तो ये है कि इस इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू को फाइंड करके इस वाले इक्वेशन में लाके पुट कर दिया जाए और सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप एक आइडेंटिटी का यूज़ कर लो। देखो क्या, वी नो दैट, आपको भी पता होना चाहिए एक आइडेंटिटी होती है। देखो क्या होती है वो होती है डियर स्टूडेंट्स, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये आइडेंटिटी होती है, सर्वसमीकरण जिसको कहते हो। तो क्या होगा यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 हो जाएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ आएगा 400, ठीक है, और माइनस 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, 256 हो जाएगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो यहाँ 144 आई होप आ जाएगा। ठीक, तो x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी, आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड है इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा जो है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन थर्ड है x माइनस वाई इक्वल टू 12, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 32 आएगा। तो x इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। x की वैल्यू 16 आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 20 है, तो x की वैल्यू 16 आई है, प्लस y इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर में लिखेंगे हेंस द नंबर्स कौन कौन हो जाएंगे बच्चों, 16 एंड 20, 16 एंड 4 आएगा, है ना। अतः वो दो नंबर कौन होंगे, 16 होंगे और 4 होंगे, जिनका समांतर माध्य अगर हम डियर स्टूडेंट्स ज्ञात करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। और उनका गुणोत्तर माध्य अर्थात ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं भाई, 16 है और 4 है, इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 16 प्लस 4/2, 20/2 मतलब 10। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 16 इंटू 4 मतलब अंडर रूट 64, जिसका मतलब कितना होगा, 8 होगा। इस तरीके से आप आंसर की जांच भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका समांतर माध्य इतना है, जिनका गुणोत्तर माध्य इतना है। तो आप क्या करेंगे, समांतर माध्य की कंडीशन का यूज करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे
और उसके बाद गुणोत्तर माध्य अर्थात ज्योमेट्रिक मीन के कंसेप्ट का यूज करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। फिर दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पर दोनों नंबर्स की वैल्यू आसानी से मिल जाती है। ये होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। जितने भी क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको समस्या होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं ये क्या है। कह रहे यदि संख्याओं, क्वेश्चन को समझिए, यदि संख्याओं, किन किन संख्याओं की बात कर रहा है देखा जाए। यदि संख्याओं ए और बी के बीच समांतर माध्य यक्स तथा गुणोत्तर माध्य यक्स की पावर 1/2 हो तो सिद्ध कीजिए a इक्वल टू -b/1 -2b। ध्यान दो, ये आपको प्रूव करना है। a इक्वल टू -b/1 -2b बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहले इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में लिखूं, उसके बाद फिर आप लोगों को सॉल्व कराऊं, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो CBSE बोर्ड से हैं तो उन्हें भी हमें ध्यान में रखना है। कह सकते यहाँ लिखा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या देखिए, कह रहे हैं इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A and B are x and x की पावर 1/2 respectively, then prove that, then हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि a इक्वल होगा हमारा -b/1 -2b के। क्वेश्चन को समझो डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b, a और b का अरिथमेटिक मीन x है और ज्योमेट्रिक मीन x की पावर 1/2 है, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि a इक्वल टू -b/1 -2b होगा। आइए सॉल्व करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, समझिएगा। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम डायरेक्ट लिखेंगे am ऑफ a एंड b इक्वल टू कितना गिवन है, x, तो यहां हो जाएगा a + b/2 = x हो जाएगा। सही है। ऐसे इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो तो ज्यादा बेटर होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अगेन फिर से देखिए और क्या दिया है, इसके बाद बोल रहा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b, a और b का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो x की पावर 1/2 है। इसका मतलब √AB जो है वो x की पावर 1/2 हो जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो यहाँ AB आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स और यहाँ x बचेगा और ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखिए डियर स्टूडेंट्स। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ आप बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मीन्स समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a + b/2, समीकरण 2 क्या है हमारा, यहाँ पर ab है। मल्टीप्लाई करिए, a + b = 2ab। अब आप ध्यान दो, a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको आप इधर ले आइए, a - 2ab = b उधर जाएगा तो -b हो जाएगा। अब इन दोनों में a कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 - 2b = -b बचेगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा -b/1 - 2b। और आप देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो क्वेश्चन कितना आसान था। अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन अर्थात गुणोत्तर माध्य के कंसेप्ट पता है और थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लिए होंगे, इसको ध्यान से रख लीजिएगा
और अपनी नोट्स में जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों की कॉपी बन रही है या नहीं। बाकी इस क्वेश्चन को नोट करिए और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में सॉल्व हो रहे होंगे, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो एक बार ही अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें। आइए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 होगा आज की इस लेक्चर का। करेंट डियर स्टूडेंट्स, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग, ध्यान दो, कह रहे हैं यदि एक गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग, 3 पदों का योग, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी 5 होल 1/4 और संख्याओं का गुणनफल, और संख्याओं का गुणनफल, इनका प्रोडक्ट, गुणनफल कह रहे हैं, एक है या एक हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग जो है वो 5 होल इतना है, उनका गुणनफल जो है डियर स्टूडेंट्स 1 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें, इफ सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 5 होल 1/4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द नंबर्स या फाइंड द जीपी। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 टर्म्स, मतलब 3 पद जो है, 3 टर्म्स जो है गुणोत्तर श्रेणी में है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और उनका जो सम दिया है वो 5 होल 1/4 गिवन है, और उनका जो प्रोडक्ट अर्थात उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 गिवन है। तो हमें उन 3 नंबर्स को लेट करना है, मतलब फाइंड करना है। आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिखाया था कि अगर जीपी में आपको 3 टर्म्स लेट करने होंगे तो आप A/R, A और AR लेट करेंगे। ठीक है, तो यही हम लोग लेट कर लेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे। लेट द 3 टर्म्स आर, क्या, A/R, A एंड AR। हम ऐसा मान लेंगे कि उस गुणोत्तर श्रेणी के जो 3 पद हैं वो कौन है, A/R और A और AR है। अब देखो ध्यान से, Therefore अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इन सब का सम मीन्स A/R प्लस A प्लस AR जो होगा उसकी वैल्यू 5 होल 1/4 होगी, मीन्स A/R प्लस A प्लस AR जो होगा वो 21/4 होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट आप लेट कर लीजिए। इतनी बात समझ में आई। अगेन और समझो, करे इन सब का प्रोडक्ट मीन्स A/R इंटू A इंटू AR जो है वो कितना होगा, 1 होगा। अब R से R कैंसिल हो गया, A की पावर 3 इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, अब A की वैल्यू जब आ गई तो A की वैल्यू ला करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या होगा 1/R प्लस 1 प्लस R इज इक्वल टू 21/4। समझ में आ रही बातें? सॉल्व करिएगा तो होगा 1 प्लस R स्क्वायर अपान में R इक्वल टू 21/4। क्लास मल्टीप्लाई करिए, 4R स्क्वायर प्लस 4R प्लस 4 इज इक्वल टू 21R हो जाएगा। अब इसको इधर ले आइएगा, 4R स्क्वायर माइनस इधर लेके आएंगे तो 17R हो जाएगा और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करके डियर स्टूडेंट्स R की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 4R स्क्वायर और माइनस में
16r माइनस r प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दिस इंप्लाइज दैट यहाँ 4r कॉमन लोगे तो r माइनस 4 आएगा, यहाँ -1 तो r माइनस 4 इक्वल 0। दिस इंप्लाइज दैट इन वन ब्रेकेट r माइनस 4 इन अदर ब्रेकेट 4r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू एक बार 4 आएगी और एक बार r की वैल्यू 1/4 आएगी। ठीक, r की वैल्यू 4 और 1/4 आ चुकी है। अब आप नंबर्स को लिख लीजिए। हेंस द नंबर्स आर, वो नंबर्स कैसे लिखे जाएंगे? a/r था, a था और ar था। अब a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू इसको ले लो 4, तो 1/4 और यहाँ 1 और उसके बाद 1 इंटू 4, तो फाइनली आपको मिलेगा 1/4 कामा 1 और 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। r जब ये 1/4 लोगे तो यहाँ उल्टा आ जाएगा 4 1 एंड 1/4, दो आंसर आएंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। समझ में आई बातें? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था। इसमें आपको ध्यान क्या देना है? आपको ये ध्यान देना है कि अगर हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म्स दिए हुए हों तो उन्हें हमें क्या लेट करना होगा, और हमें गुणोत्तर श्रेणी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर 4 टर्म्स दिए हो तो उन्हें हमें क्या लेट करना होगा, 5 टर्म्स अगर हमें गिवन हो डियर स्टूडेंट्स तो उन्हें हमें क्या लेट करना होगा। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, उसके बाद इसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन और है, उसको मैं आप लोगों को आज के टास्क में दे दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आराम से आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें विशेष यही है कि आपको 3 टर्म्स जो लेट करना है वो क्या लेट करना है। जैसे जनरली स्टूडेंट्स 3 टर्म्स को AAR और AR स्क्वायर लेट कर लेते हैं। अगर आपने 3 टर्म्स AAR AR स्क्वायर लेट कर लिया तो फिर आएगा नहीं, वो बड़ी परेशानी करेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इन GP गुणोत्तर श्रेणी में अगर आपको 3 टर्म्स लेट करना है, कितने टर्म्स? 3 टर्म्स लेट करने हैं तो आप A/R A और AR लेट करेंगे। अगर आपको डियर स्टूडेंट्स 4 टर्म्स लेट करने हैं, 4 टर्म्स लेट करने हैं तो A/R टू द पावर 3 A/R AR की पावर 3, ये आप लोग यहाँ पर लेट करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आपको डियर स्टूडेंट्स 5 टर्म्स लेट करने हैं GP में तो आप लेंगे यहाँ पर AR AR स्क्वायर और यहाँ A/R यहाँ A/R स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, हमेशा से यही लेट किया जाता है। ये चीज़ें ध्यान है, अगर आपके माइंड में आपको याद रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसी के बिहाफ पर एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करा देता हूं, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये डियर स्टूडेंट्स अभी जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये आज के टास्क में होगा, इसको आप लोग नोट करिए और खुद से सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर का 8th क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि एक गुणोत्तर श्रेणी अर्थात GP हो गया के 3 पदों का गुणनफल, के 3 पदों का गुणनफल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, गुणनफल कितना है 17,728 तथा उनके वर्गों का योग, तथा उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग 756 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। नंबर्स को आपको फाइंड करना है। अब यहां पर भी वैसे ही होगा, सबसे पहले आप लेट कर लोगे। देखो इंग्लिश में भी क्वेश्चन को लिख सकते हो ना, आपको पता है कि किसी GP में जो 3 टर्म्स है उनका प्रोडक्ट इतना है और उनके स्क्वायर का सम, मतलब उन टर्म्स के स्क्वायर का सम इतना है। कहने का मतलब अगर आप लेट कर लोगे, लेट द 3 नंबर्स आर A/R A और AR अगर आप लेट कर लोगे तो प्रॉब्लम क्या कह रही है, देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इनका प्रोडक्ट मीन्स A/R इंटू A इंटू AR को आप इक्वल कर दोगे 1728 के इक्वेशन ये बनेगा। अगला A/R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर, ये टोटल आपको दिया जाएगा 756। तो आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को
क्या करेंगे, सॉल्व। यहां तो देखो आपका आर से आर कैंसिल हो रहा है, ए क्यूब इक्वल टू 1728 तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। ए की वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर दीजिएगा और सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब ए और आर की वैल्यू आ जाएगी तो आराम से इक्वेशन की और सारी चीज़ें जो कुछ भी हैं वो आप लोगों को आसानी से फाइंड हो जाएंगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करने वाला हूँ। एक बार ही हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं आप लोगों के साथ कि आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। डियर स्टूडेंट्स, के फर्स्ट जो लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें मैंने आप लोगों के साथ गुणोत्तर माध्य के बारे में डिस्कस किया था, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में डिस्कस किया था। आज की एक्सरसाइज, आज की जो प्रश्नावली हमारी थी उसी ज्योमेट्रिक मीन के कंसेप्ट पर आधारित थी। उसी ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने दो टर्म्स के बीच में गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करना सीखा और गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य का कंसेप्ट का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया, कुछ आपको टास्क में भी मैंने दिया है। उसके बाद जब नंबर सेलेक्ट करने होते कि 3 नंबर्स जीपी में है, उनका सम इतना है, उनका प्रोडक्ट इतना है, तो उस तरीके के क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता है, वो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि इसके पहले मैं समांतर श्रेणी अच्छे से पढ़ा चुका हूं। गुणोत्तर श्रेणी एक लेक्चर और के बाद कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको द्विपद प्रमेय अर्थात बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने कुछ भी मिस किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी है। एक पुरानी प्लेलिस्ट है वो प्रीवियस ईयर की है और एक नए प्लेलिस्ट है जो इस ईयर की है। तो आप लोग जो है इस ईयर का लेक्चर देख सकते हैं, उस ईयर का लेक्चर देख सकते हैं, दोनों बेस्ट हैं, लेकिन नया देखना सभी लोग पसंद करते हैं। तो चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी है और हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रयास करता हूँ लिंक भी दे दूँ, इसमें भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के प्रीवियस लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।